देख रहे थे सारी चीजें। उसके बाद मारने के बाद उसके ऊपर वो जो लिक्विड लाए थे वो उसके ऊपर डाल दिया। मेरी बहन जल गई मेरी आंखों के सामने में। दोस्तों सोचिए जरा, आपके घर में एक बेटी है, वो आपकी हंसी, आपकी खुशियां और आपकी पहचान है। आप उसे बड़े अरमानों से पालते हैं, हर सपना उसके लिए सजाते हैं, और फिर एक दिन जब वो दुल्हन बनकर ससुराल जाती है तो उम्मीद करते हैं कि वहां उसे प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा और वो एक नई जिंदगी शुरू करेगी। लेकिन सोचिए, अगर वही बेटी, वही बहन कुछ लालची दरिंदों के हाथों जिंदा जला दी जाए तो उस परिवार पर क्या गुजरती होगी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं निक्की की दर्दनाक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिला दिया। ये कहानी सिर्फ निक्की की नहीं है, बल्कि उन हजारों बेटियों की है जो हर साल दहेज के नाम पर मौत के घाट उतार दी जाती है। आज भी 21वीं सदी में जब हम चांद पर पहुंच चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना चुके हैं, दुनिया बदल रही है, लेकिन हमारे समाज का ये कुरूप चेहरा अब भी जिंदा है। निक्की की तस्वीर में आप उसकी मुस्कुराहट देखेंगे, लेकिन उसकी मौत की कहानी सुनेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए जानते हैं, आखिर कौन थे वो हैवान, कैसे जिंदा जलाई गई निक्की, और क्या सच में इस देश में बेटियों को इंसाफ मिलता है या फिर सब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। निक्की की शादी दिसंबर 2016 में हुई थी। उसका रिश्ता ग्रेटर नोएडा के कासना गांव में रहने वाले विपिन नाम के युवक से तय हुआ। परिवार ने बहुत खुशियां मनाई, बारात धूमधाम से आई और निक्की दुल्हन बनकर विदा हुई। शादी में कोई कमी नहीं छोड़ी गई थी। दहेज के तौर पर परिवार ने स्कॉर्पियो कार, घर का सारा सामान और फिर बाद में एक और कार तक दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में तो यहीं से उसकी जिंदगी का दुखद अध्याय शुरू हुआ। शादी के कुछ महीने बाद ही निक्की के ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। कभी गहनों की मांग, कभी नकद पैसों की मांग, कभी नई गाड़ियों की मांग। धीरे धीरे ये मांगें बढ़ती गईं और एक दिन सीधे सीधे 36 लाख रुपए की मांग कर दी गई। निक्की ने कई बार अपने घर वालों को फोन कर बताया, दीदी मुझे बहुत मारा जा रहा है, बहुत तंग करते हैं, बार बार कहते हैं कि अपने घर से पैसे लाओ। लेकिन समाज का दबाव, रिश्तों की लाज और पंचायतों के समझौते, इन सब के बीच निक्की हर रोज चुपचाप सहती रही। समय बीतता गया, लेकिन विपिन और उसके परिवार की लालच कम नहीं हुई। निक्की की सास दया, ससुर सतवीर और जेठ रोहित ने मिलकर उसकी जिंदगी को नर्क बना दिया। घर में अक्सर मारपीट होती, उसे ताने दिए जाते और धमकियां दी जाती। 21 अगस्त 2023 की रात, वो रात निक्की के लिए आखिरी साबित हुई। उस दिन फिर विवाद हुआ। कहा गया कि 3 लाख रुपए लेकर आओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। जब निक्की ने इनकार किया तो पूरे परिवार ने मिलकर उस पर हमला किया। उसे पीटा गया, उसके बाल खींचे गए और फिर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग के हवाले कर दिया गया। सोचिए दोस्तों, एक औरत आग की लपटों में जल रही है, चीख रही है, मदद की गुहार लगा रही है और उसके ही पति और घर वाले खड़े होकर देख रहे हैं। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें निक्की पूरी तरह जल रही थी। उस वीडियो ने पूरे समाज को हिला दिया। आसपास के पड़ोसी जब दौड़े तो उन्होंने निक्की को बचाने की कोशिश की। किसी तरह आग बुझाई गई और उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी हालत गंभीर थी, इसलिए उसे दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल रेफर किया गया। कई दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ने के बाद आखिरकार निक्की ने दम तोड़ दिया। उसकी बहन कंचन ने रोते हुए कहा, मेरे सामने मेरी बहन को जिंदा जला दिया गया। हम समाज की बातों में फंसे रहे, पंचायतों में फंसे रहे और आखिरकार हमने अपनी बिटिया खो दी। दोस्तों, निक्की की यह कहानी कोई पहली बार नहीं हुई है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में 6,966 महिलाओं की मौत दहेज के कारण हुई। 2021 में 6,753 मामले दर्ज हुए। 2022 में यह आंकड़ा 6,450 था, यानी औसतन हर साल 7,000 बेटियां दहेज की आग में जलती हैं। सोचिए, हर रोज 19 औरतें इस देश में सिर्फ दहेज की वजह से अपनी जान गंवा रही हैं। तो सवाल यह है कि आखिर कब बदलेगा समाज, कब बेटियों को इंसाफ मिलेगा, कब तक माँ बाप अपनी बेटियों को विदा करते वक्त डरते रहेंगे कि कहीं कल वही दहेज की बलि न चढ़ जाए। इस मामले में पुलिस ने पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बाकी आरोपी अब भी फरार हैं। टीमें गठित की गई हैं, जांच जारी है। लेकिन असली सवाल है, क्या गिरफ्तारी से निक्की को इंसाफ मिलेगा? क्या जेल की सलाखें इन दरिंदों के लिए काफी हैं? निक्की के परिवार ने साफ कहा है, खून के बदले खून चाहिए। जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी, बेटियां यूं ही मारी जाती रहेंगी। दोस्तों, निक्की अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मुस्कुराती तस्वीरें हमेशा हमारे दिल को चुभेंगी। आज हमें यह सोचना होगा कि क्या वाकई हम 21वीं सदी में जी रहे हैं? क्या हमारी बेटियां सुरक्षित हैं? और क्या समाज की गंदी सोच कभी बदलेगी? हर माँ बाप का सपना होता है कि उनकी बेटी सुखी रहे, खुश रहे, लेकिन जब वो बेटी ही खो जाए तो सपने, अरमान सब राख हो जाते हैं।
अगर आप भी चाहते हैं कि निक्की जैसी बेटियों को इंसाफ मिले, अगर आप भी मानते हैं कि दहेज की इस कुप्रथा को खत्म होना चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें दैट जस्टिस फॉर निक्की। और हाँ, ऐसे ही सच्चे और दर्दनाक किस्से सुनने के लिए माइंड मिस्ट्री इंडिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।